यहाँ जो है पावर ग्रिड में खराबी है और सीआरपीएफ के लोगों को राशन पानी सप्लाई करना है। यहाँ जो है अवलांच का भी रिस्क है और वार्निंग भी आ रखी है, क्योंकि धूप से बर्फ़ पिघल रहा है तो कभी भी जो है स्लाइड आ सकता है। न्यूज़ 18 की डिजिटल लाइव नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाजरीन, इस वक्त हम जवाहर टनल पर मौजूद है और हमारे यहाँ आने का मकसद यही है कि आपको बीकन अथॉरिटीज़ की जानिब से जो रोड क्लियरेंस प्रोसेस है उससे रूबरू कराए, उसे आगाह करें कि किस तरह से जो बीकन के अथॉरिटीज़ है, बीकन के पर्सनल है, किस तरह से जोखिमों से भरा काम उनका होता है और किस तरह से वो रोड को रेस्टोर करते हैं। और फिलहाल ये जवाहर टनल है जो कि लाइफलाइन कहलाता था ख़त्े लद्दाख और ख़त्े कश्मीर के लिए, और अभी भी जिस तरह से आम ट्रैफिक की अगर हम बात करेंगे उसको नवयुगा की जानिब से डाइवर्ट किया गया है, लेकिन फिर भी इस टनल की अहमियत कम नहीं हुई है, क्योंकि इसी टनल के थ्रू कश्मीर या फिर लद्दाख के लिए फ्यूल या फिर दीगर जो अशिया खुर्दनी की चीज़ें हैं वो इसी से, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करेंगे, इसी टनल से जो सप्लाईज़ है उनको भेजा जाता है कश्मीर की तरफ। और मज़ीद इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ बीकन के आला अफसर। जी, नाम आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहती है जब बर्फ़ से पूरा नेशनल हाईवे बंद होता है? जी, मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं वाईसी हूँ यहाँ जवाहर टनल का। और सबसे पहले जो हम बीक्यू रोड को थ्रो करते हैं, जवाहर टनल के थ्रू जो है जो रोड है सबको, नॉर्थ पोर्टल साउथ पोर्टल जितने जो भी है स्नो गिरा, इसको हम हटा के इस रोड को थ्रो करते हैं और ये रोड हमारा जो है हमेशा थ्रो रहता है। अभी जो है हमारा जो है ओल्ड अलाइनमेंट जो रोड है वो रोड हमारा जो है बर्फ़ के सीजन में ट्रैफिक चूँकि कम रहता है तो वो उसमें बर्फ़ जो है उतना स्पीडली हम क्लियर नहीं करते हैं। लेकिन सीआरपीएफ का कैंप है और पावर ग्रिड है जहाँ खराबी आती रहती हैं, तो इन लोगों के जो है उस ज़रूरत के हिसाब से उसको भी ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं क्लियर करने के लिए, तो उसको भी क्लियर करना पड़ता है। अभी हम आज उसको भी क्लियर कर रहे हैं। और बनिहाल से काजीकुंड जो है जवाहर टनल का रोड पूरा क्लियर है, पूरे ट्रैफिक के लिए डबल लेन क्लियर है और सारी ट्रैफिक जा रही हैं इसी टनल से। सारे जो है कश्मीर के जो है खाद्यान्न और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी है, सारे ज़रूरत की सामान यहीं सप्लाई होती है और यहाँ से सारी छोटी बड़ी गाड़ियाँ सारी जाती हैं। और जो गाड़ियाँ नयुगा टनल से जो है बैन है, बड़े ट्रक और जो पेट्रोलियम की गाड़ी है वो सब इधर से ही पास होती हैं। और कभी किसी को कोई दिक्कत होने से, कहीं कोई गाड़ी फंसने से हम उसको क्लियर कराते हैं, मदद करते हैं। तो सर ये बताइए कितनी टफ कंडीशंस में आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एवलांच प्रोन एरियाज़ है, एवलांच का ख़तरा भी रहता है, तो ऐसे में क्या कोशिश रहती है आपकी? सर यहाँ जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहाँ एवलांच आता रहता है। अभी जो है यहाँ शैतानी नाला यहाँ से पीछे है और आगे में नॉर्थ पोर्टल पर जो भी है काजीकुंड साइड, वहाँ कई बार जो है अवलांच आ चुका है। अवलांच के खतरे रहते हैं और जो है अभी जो है मैसेज भी आया, वार्निंग भी आई कि अवलांच के चांसेस हैं। हम जो है चूँकि हमारा काम है रोड को क्लियर करना, तो हम पूरी जिम्मेदारी रोड को क्लियर करते हैं। साथ में हमारे जो बंदे काम करते हैं उनको हम सारे प्रिकॉशंस सेफ्टी टिप्स देते रहते हैं, जिससे हमारे कोई मुसीबत नहीं आए और बिना किसी मुसीबत के हम अपने काम को पूरा कर सकें। बिल्कुल सर, आपसे आगे भी बात करेंगे और पहले हम दिखाना चाहेंगे कि एक तो ये जवाहर टनल का व्यू था और दूसरा जो कि ओल्डेस्ट रोड है, जो जवाहर टनल बनने से पहले इसी रोड से जो कश्मीर की कनेक्टिविटी थी वो इसी रोड से होती थी। और ये रोड भी एक चैलेंज बीकन के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये रोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंस का है। इसी रोड के थ्रू जो है अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसी जो टावर्स है वो इसी रोड पर नस्ब है और उनको बहाल करने के लिए भी इसी रोड का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रोड जो है ओल्डेस्ट रोड, ये काफ़ी अहम है। और आप देख सकते हैं इस पे लगा हुआ है जो कि ये बोर्ड बता रहा है आपको कि इस डिस्टेंस कितनी है। और यहाँ पे एक ज़ियारत भी है जो पीर बाबा के नाम से मंसूब है और इसी रोड पे उसकी लोकेशन भी है। और इसके अलावा अनंतनाग, लवर मुंडा, अवंतीपोरा या फिर श्रीनगर की बात करेंगे तो पहले जवाहर टनल बनने से पहले यही रोड हुआ करता था जहाँ से कश्मीर को कनेक्ट करते किया जाता था। जो है समझ लीजिए
और बिल्कुल हम इस वक्त पहुंच गए हैं BOA रोड पे, जो कि जवाहर टनल की अगर हम बात करेंगे तो जवाहर टनल के ऊपर से जो रोड जाता था उसी रोड पे हम हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त की स्नो की डेप्थ क्या है। अगर हम लॉन्ग एंगल में आपको दिखाएंगे, लॉन्ग फ्रेम में, तो स्नो की डेप्थ कितनी है ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस तरह से बीकन की हम बात कर रहे हैं, और बीकन का ये अमला है पूरा, और ये टॉप पर पहुंच गए हैं जो कि पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है। और आप देख सकते हैं कि कितनी जोखिम भरा काम है, कितनी टफ कंडीशंस में जो है बीकन के एहलकार हैं ये काम कर रहे हैं और इस रोड को भी रेस्टोर कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के साथ साथ ये जो रोड है, हम इसके बारे में आपको बता दें कि ये वाहिद एक रास्ता हुआ करता था। अगर पुराने ज़माने या फिर कुछ दहाइयों कबल की बात करेंगे या कुछ सदियों पहले की बात करेंगे, तो ये रोड वाहिद एक ज़रिया था जो कश्मीर को बाकी मुल्क के हिस्सों से कनेक्ट करता था। और ये रोड जो है ना, ये हम जो है NH पे करते हैं काम, NH पे करते हैं। ये रोड जो है पुरानी रोड है जो कश्मीर को कनेक्ट करती थी। अभी जो CRPF के लोग हैं, CRPF लोग यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रुके हुए हैं और पावर ग्रिड में खराबी आ गई है जो सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो पावर ग्रिड को जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, CRPF के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस रोड को जो है क्लीन किया जाए। तो इस रोड को हम क्लीन कर रहे हैं जिससे पावर सप्लाई को बहाल किया जा सके और CRPF के जो है उनको जो है राशन पानी जो भी है उनका सप्लाई किया जा सके। ये रोड जो है जब टनल नहीं बनी थी तो यही एकमात्र रोड था जो राशन सप्लाई डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता था, आज भी इम्पॉर्टेंट है। अगर टनल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो ये रोड जो है बनता है। अभी कभी बर्फ गिरा है, मोटी बर्फ गिर गई है और इतना काम करना पड़ रहा है इसको। ज़्यादा बर्फ गिरने से आगे जाके आगे बर्फ की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। बर्फ हार्ड भी हो गई है, कंपानी हार्ड हो गई। सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपका अमला भी है, आपके ड्राइवर्स हैं जो आप चलाते हैं, चलाते हैं, तो कितना खतरा रहता है? क्योंकि काफ़ी हम भी देख रहे हैं, काफ़ी ढलान है, काफ़ी स्टीप पहाड़ियाँ हैं, तो ऐसे में अवलांच का भी खतरा है। अवलांच का पूरा खतरा है। और जो है हम यहाँ जो है ग्रेवी में ही है और जहाँ भी पहाड़ियाँ ऊँची हैं वहाँ से बर्फ़ पिघल के नीचे आता है, लेकिन नीचे में भी हमको काम करना पड़ रहा है क्योंकि सारे काम हमारे इंपॉर्टेंट है जिससे हम पावर सप्लाई को भी वो करना, उनके लोग आके काम कर रहे हैं। और CRPF का भी जाना है तो उन लोगों को दिक्कत थी, इसलिए हमको रिस्क में भी काम करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ सारी पहाड़ियाँ तो ऊंची हैं, कहीं से भी बर्फ़ स्लिप करके अवलांच आ सकता है और वार्निंग भी दे रखी है। फिर भी हमारे लोग प्रिकॉशन सावधानी लेके काम कर रहे हैं जिससे दूसरे लोगों को काम भी हो सके। यस सर। तो बिल्कुल हम ये आपको बता दें कि ये जो रोड है काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर जिस तरह से इन्होंने कहा कि टनल में किसी वजह से ख़राबी आती है और टनल का जो अगर उसमें से ट्रैफिक थ्रू नहीं होता है तो ये रोड उस वक्त यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये वाहिद मात्र एक रास्ता हुआ करता था जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता था बाकी हिस्सों के साथ। तो आपसे जानना चाहेंगे कोई ड्राइवर, हाँ, तो आप बताइए कितना जोखिम भरा रहता है? आप ऑपरेटर हैं तो आप बताइए। ऑपरेटर के बारे में बोलेंगे ना, खतरा है कैसे है। तो आप सर बताइए हमें, जब ये ऑपरेटर्स वगैरह आते हैं, स्नो कटर्स चलाते हैं, तो किस तरह का चैलेंज रहता है? सबसे चैलेंज सर ऐसे रहता है जैसे स्लाइड भी आ सकता है। अभी जैसे मौसम क्लियर हो गया, मौसम क्लियर होने का टाइम क्या होता है, बर्फ के साथ पत्थर भी आता है, ऑपरेटर का चोट भी लगता है, ड्राइवर का उसका साथ ड्राइवर रहता है, ड्राइवर का भी चोट लगता है। बिल्कुल आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो बीकन के CPL ऑपरेटर्स या CPL लेबरर्स की बात करेंगे तो कितना मुश्किलात झेलते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और नेशनल हाईवे 44 के साथ साथ जो कि ये पुराना रूट है जो कश्मीर वैली को जोड़ता है मुल्क के बकिया हिस्सों के साथ, तो किस तरह से इसको क्लियर करने में मसरूफ़ है। और आप देख सकते हैं कि कितना टॉप व्यू है और टॉप व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और कितनी ऊंचाई पर बीकन का ये अमला काम कर रहा है। और इनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही मोटिव होता है, वो ये है कि जो रोड क्लियरेंस हो वो टाइम पर हो जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना हो और लोगों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो। तो कोशिश करेंगे इन लेबरर से बात करने की। जी, नाम आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी जोखिम भरा काम है ये और किस तरह से आप सरगर्म रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस हाईटी में आए थे हमारे हार्ड वर्क देखने के लिए। हमको बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है, BRO के साथ हम काम करते हैं। जब भी
कहीं बर्फ़ गिर रहा है या कोई स्लाइड आ रहा है, हम रात दिन अपने जान लगा के काम करते हैं ताकि पब्लिक को हमारी तरह से कोई परेशानी ना आना चाहिए। और इस रोड को हम एक्चुअली मार्च में क्लियर कर रहे हैं स्लो। अभी हमारे को डीसी साहब का आर्डर है कि यहाँ कश्मीर में पावर सप्लाई मुतासिर है, यहाँ एक टावर है वो ख़राब हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्लियर कर रहे हैं आज। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हर जगह, चाहे ओल्ड नेशनल हाईवे हम इसमें भी रात दिन लगे हैं स्नो करने में, तो ताकि हमारे तरफ से पब्लिक को कोई परेशानी नहीं आने चाहिए। हम SCPL काम करते हैं इसमें वाटर। तो बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से इनका कहना है कि ये रोड जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो टावर्स को दिखाने की हम कोशिश करेंगे, जो वादी कश्मीर को बिजली सप्लाई जाती है, तो वो टावर्स भी इसी रोड पे इन्हीं पहाड़ी चोटियों पर नस्ब है और यहाँ से जो बिजली सप्लाई है वो पूरी वादी को मिलती है। और यहाँ से ये जो हमारे रिसीविंग स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन है, और उन ग्रिड स्टेशन को यहाँ से ही सप्लाई मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की, और तब जाके वो ग्रिड स्टेशन या रिसीविंग स्टेशन चार्ज होते हैं और पूरी वादी में जो है बिजली जो है बहाल हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये टावर्स है जो कि टॉप पर है पीर पंचाल पहाड़ी रेंज के। और जिस तरह से हमने कहा कि ये जो जवाहर टनल है, हिस्टोरिकल जवाहर टनल, उसके ऊपर की जो पीर पंचाल पहाड़ी का हिस्सा है वहाँ पर हम हैं, और BOA रोड है ये। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बीकन का अमला सरगर्म है इस रोड को क्लियर करने में। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि CPL लेबर जो है बीकन के, उनका काफ़ी योगदान रहता है इस रोड को क्लियर करने में। और आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो ये व्यू है। हम कोशिश करेंगे कैमरा में दिखाने की। और ये वो टावर्स है जहाँ पर बराह रास्त तौर पर बिजली सप्लाई जो है हमारी वादी को मिलती है। और अगर ये रोड रेस्टोर नहीं हुआ और अगर टावर में कोई फॉल्ट आता है तो यकीनी तौर पर जो पूरी कश्मीर की बिजली सप्लाई है वो मुतासिर हो जाती है।